नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको बेटा खुशी जो खुशखबरी है वो तो आपको मिल ही गई होगी, है ना। यूपीएसआई की वैकेंसी आपकी आ चुकी है और मतलब अब जो है वो कमर कस लीजिए बढ़िया तरीके से। अब जो है अब आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेकर ढील नहीं देनी, है ना। पढ़ाई के प्रति अब बिल्कुल ऐसे हो जाओ, मतलब जैसे देखते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा चोर जो होता है और चोर जो है पुलिस को देखकर एकदम सतर्क हो जाता है कि भाई अब पुलिस सामने से आ ली। तो ऐसे ही ये वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है और अब अच्छे से बहुत शानदार तरीके से सबको मेहनत करनी है, लगातार करनी है, निरंतर करनी है। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये जो आप थोड़ी बहुत टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते थे ना, कभी कभी चलो अब खेलने चले गए या कुछ मूवी वगैरह देख ली या इस तरीके का टाइम जो है वो अब वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, अब आपको एक एक मिनट जो है वो आपको यूज करनी है, काम में लेनी है बिल्कुल। जितना समय आप पढ़ाई के लिए निकाल सको उतना निकालना, पूरी कोशिश करना। साथ के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि भाई केवल पढ़ाई करते रह गए और हेल्थ फिर आपकी खराब हो जाए। रनिंग एक्सरसाइज वगैरह कुछ आप साथ के साथ करते रहना, मतलब अपनी हेल्थ जो है वो ठीक बना के रखना। ठीक है, चलो तो करते हैं शुरुआत। यूपीएसआई 2025 विनायक 2.0 बैच फिगर काउंटिंग हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 2 है, दूसरी क्लास है। तो आगे की टाइपों की तरफ हमको चलना है। तो टाइप नंबर 4 मैं चल रहा हूं, टाइप नंबर 4 चौथी टाइप की तरफ चल रहा हूं। फोर्थ वाली टाइप जो है इसमें क्या चीजें हैं और किस तरीके से हमको सॉल्व करना है चीजों को। ठीक है, टाइप नंबर 4 में मैं ट्राइंगल बना रहा हूं। मानो इस तरीके से क्वेश्चन आया आपके सामने, ध्यान से सुनना। एक ये हो गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। इस तरीके का यह नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमको बताने हैं। गुरुदेव नमस्ते। अब थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, फॉर्म शुरू हुए हैं तब से। डरना क्यों है भाई, ये तो खुशी की बात है, डरना क्यों है। वैकेंसी आ चुकी है आपके सामने, मेहनत कर रहे हो आप उसी दिन से, लेकिन अब थोड़ा सा और ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। और ज्यादा क्यों करनी है, क्योंकि अब बिल्कुल अब फिक्स हो गया, आपका टारगेट हो गया कि भाई वैकेंसी आ गई है। अब तक ये था कि पता नहीं कब के मारे कब आएंगी वैकेंसी, अब फिक्स हो गया कि आ गई हैं। अब तो लग जाओ, है ना। 16-16 घंटे समय मिल रहा है तो 16 घंटे पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 घंटे मिल रहे हैं तो 18 घंटे पढ़ो, 15 घंटे मिल रहे हैं तो 15 घंटे पढ़ो। फिक्स टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भाई 16 घंटे ही पढ़ने हैं। आपको 12 घंटे ही मिल पा रहे हैं तो 12 घंटे ही पढ़ो, लेकिन 12 घंटे सीरियसनेस के साथ पढ़ो। ठीक है, चलो इसकी ट्रिक क्या है इस वाली टाइप की। इसकी ट्रिक ये है कि जब किसी भी दो शीर्ष से बराबर लाइन जा रही हो, वहां से मैं देख रहा हूं ट्राइंगल में एक लाइन आ रही है और यहां से भी एक लाइन आ रही है, तो इसमें करना क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। जब ये लाइन आ रही है तो ये इसको दो कॉलम में बांट रहा है ना। दो कॉलम में कैसे बांट रहा है, एक तो कॉलम ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इधर से चेक करूंगा, ये वाला भी इसको दो हिस्से में बांट रहा है, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। सेम पैटर्न इधर है, ऊपर से दो लाइनें आ रही थी तो एक कॉलम ये बनेगा, दूसरा कॉलम ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। अब जो इधर से जा रहे थे तो पहला कॉलम ये बना, दूसरा कॉलम ये बना, तीसरा कॉलम ये बना। नंबर ऑफ कॉलम का क्यूब करना है, नंबर ऑफ कॉलम का क्या करना है, क्यूब करना है। तो यहां नंबर ऑफ कॉलम 2 थे तो 2 की पावर 3 कर दोगे तो यहां टोटल ट्राइंगल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल त्रिभुज जो है वो कितने हो जाएंगे, वो 8 हो जाएंगे। 8 त्रिभुज यहां आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। 3 की पावर 3, 3 का क्यूब, क्यूब कर देना है, आंसर तैयार है 27। अब 27 गिनने जाओगे बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए ये ट्रिक है इसकी। सर प्लीज बता दीजिए कहां से कैसे शुरू करें, कहां से पढ़ना चालू करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये ठीक था भाई, ये ठीक था। कहां से शुरू करें और कैसे पढ़ना शुरू करें, चीजें रेगुलर चल रही हैं। अब ज्यादा से ज्यादा जो आप समय इधर उधर कहीं वेस्ट कर रहे थे उसको रिवीजन में ले लो बस। पढ़ाई तो चल ही रही है ना रेगुलर, है ना, रेगुलर चल रही है पढ़ाई।
जो आपका समय इधर उधर ज्यादा वेस्ट होता था, कहीं घूमने चले गए या कहीं यार दोस्तों के साथ भैया इधर उधर कोई मूवी वगैरह देखने चले गए, तो ये सब चीजें अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बंद कर दो। खूब मूवी देखना, सिलेक्शन के बाद कोई नहीं रोकने वाला। ड्यूटी पे सब छुट्टी मार के चले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब खूब उसके बाद तो खूब एंजॉय कर सकते हो, सिलेक्शन के बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल में ये सब चीजें मतलब जितना भी आप एक्स्ट्रा टाइम बेकार कर रहे थे उसको अब यूज में लेना है बस। 8 हो गया, इधर 27 हो गया। आसान सी ट्रिक है, जब दोनों तरफ लाइनें इक्वल हों, जब दोनों तरफ लाइन इक्वल नहीं होंगी तब क्या होगा वो भी कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पर अगर मैं बात करूं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चनों के आंसर। दोनों क्वेश्चनों के आंसर दे दो मुझे। दोनों क्वेश्चनों के आंसर दो फटाफट से, दोनों क्वेश्चनों के आंसर दो। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होने वाले हैं जब दो शीर्षों से समान लाइन, इक्वल लाइन अगर जाए, दो टॉप पॉइंट से, यहां से देख रहा हूं तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन आ रही है, इधर से देख रहा हूं एक दो तीन आई, तीन लाइन आ रही है, तो हमको करना क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेना है। 1 2 3 4, दोनों तरफ से गिनोगे बराबर आएंगे, 1 2 3 और ये वाला 4, दोनों तरफ से देखा तो बराबर आ गया, तो नंबर का क्यूब कर देना है जो भी नंबर है। 4 की पावर 3 करने जाओगे तो 64। अब 64 गिनने जाओगे, क्या गिन पाओगे 64 त्रिभुज यहां पर? बहुत समय लगेगा गिनने में, है ना। तो उसके लिए ट्रिक है, फिर यहां देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 दोनों तरफ इक्वल है। 6 की पावर 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 216, 216, 216। क्लियर हुई टाइप? मैं नेक्स्ट टाइप पर चल रहा हूं फिर। क्लियर हुआ टाइप? जब दोनों शीर्षों से, त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों से इक्वल लाइन जा रही हो तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ कॉलम्स का आप क्यूब कर दोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स का क्यूब कर दोगे। ये कह रहा है एक बार गिनती करके बता दो, 64 गिनने जाओगे, पता कितना समय लग जाएगा 64 को गिनने में? सोचो इस बात को। गिन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गिन तो मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 10, 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 40 तो ऐसे ही बन जाएंगे, है ना। 40 तो ऐसे ही बन जाएंगे ना, जब आप देखोगे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 10, 10 इस लाइन पर 10 10 10, 40 तो यही हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे देखोगे इधर की तरफ से, है ना, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 40 और 24 कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। ये नहीं देखोगे 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से करना होता है, उसको नहीं लेना क्योंकि वो गिना जा चुका है ऊपर, उसको नहीं लूंगा। बस ये जो लाइन आ रही थी इधर से 1 2 और 3 ये लेना है। 3 2 5 और 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 40, 40 प्लस का 24, इसलिए ये 64 लिख दिया जाएगा। गिनने को गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 की पावर 3 कैसे बन रहा है, बोल तो रहा हूं बेटा, ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। नंबर ऑफ कॉलम्स का क्यूब करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स का क्यूब करना है। इधर 4 था तो 4 की पावर 3, 6 है तो 6 की पावर 3, पिछले सवाल में क्या था, 2 था तो 2 की पावर 3, इधर 3 है तो 3 की पावर 3, सबका क्यूब ही तो करना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट से। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, जब ये लाइन इक्वल ना हो, जब ये लाइन इक्वल ना हो, मान लो इधर से तो 2 आ रही हैं और इधर से अकेली एक ही लाइन आ रही है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन, जब ये लाइंस जो हैं वो इक्वल ना हो, ऐसी सिचुएशन पर आप क्या करोगे? ये तो वही बात, वही वाली बात हो गई, क्यूब ही क्यों? तो फिर ये ऐसे क्यों कह रहे हो? तो फिर तो ये भी कह सकते हो तुम, गुरुजी 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों ना लिख रहे यहां? ये तो वही वाली बात होगी कि क्यूब ही क्यों कर रहे हो आप, है?
मतलब कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है गुरुजी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताएंगे, तो गुरुजी ए का स्क्वायर ही क्यों लिख रहे हो, इसको पावर 3 क्यों ना कर रहे, है ना, यही तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कहोगे गुरुजी स्क्वायर ही क्यों लिख रहे हो, यहाँ क्यूब क्यों ना लिख रहे हैं, फॉर्मूले को ट्रिक को आप ये कह रहे हो कि क्यूब ही क्यों कर रहे हो, तो 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 5 ही लिख दो फिर, है 2 और 2 4 थोड़ी होते हैं। चलो, और अब मैं जो है आपकी क्लास सैटरडे में भी रखा करूंगा, ठीक है ना, सैटरडे में मैं आज टाइम ले लूंगा मैनेजमेंट से, किस टाइम में आपकी क्लास रख सकता हूं, जो भी मुझे टाइम मिलेगा उस टाइम में क्लास रखूंगा, क्योंकि अब सिलेबस भी कंप्लीट कराना है और फिर आपका रिवीजन भी कराना है, ठीक है, तो एप्लीकेशन वाली क्लास भी मैं सैटरडे में आपके लिए कराऊंगा, ठीक है। चलो जी, देखो जरा, जब ये लाइंस जो हैं वो इक्वल ना हो, ऊपर से 2 आ रही है, इधर से बेचारी एक ही जा रही है, तो इसके लिए करने का तरीका क्या है वो समझो। 1 2 और 3, अगर मान लो ये लाइन नहीं होती तो आप बड़ी आसानी से बता देते, 3 2 5 और 1 6, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे कर देते ना, तो कितना हो जाता, 6 हो जाता। अब 6 तो इस लाइन पर है तो 6 इस लाइन पर भी बनेंगे, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, यस और नो, तो 6 प्लस का 6 बन चुका है, 6 प्लस का 6, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो हमको नोट करने हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो हमको नोट करने हैं, कौन से एक्स्ट्रा आ रहे हैं भैया, देखो एक तो ये आ रहा, इसको दूसरे पेन से बनाता हूं, एक तो ये आ रहा यहां पर छुटकू, है ना, ये छुटकू मैंने गिना था पूरा बड़ा वाला 1 में, और ये छुटकू हो गया यहां से यहां तक, दूसरा हो जाएगा यहां से और आगे तक जाऊंगा तो दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा यहां से और आगे तक जाऊंगा तो 3, ये टाइप दोनों बताई थी आपको, है ना। अगर मान लो आपके सामने ऐसे आ रहा है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3, 1 2 3, तो वही चीज यहां पर है 1 2 3, 3 और आगे एक्स्ट्रा, 6 6 12 और 3 15, 15 हमारा आंसर हो जाएगा, 15 हमारा आंसर हो जाएगा बड़ी आसानी से। ये भी ऐसे ही है, इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, ये भी सेम है, आप ऐसे नंबर लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे और 4 लिखोगे, तो 4 3 7 2 और 1 10, तो ये हो गए। लाइंस कितनी आ रही हैं, 1 2 3, 3 लाइन है तो 10 या 30 तो डायरेक्ट ही हो गए, 10 या 30, 10 तो इस लाइन पर, 10 इस पर, 10 इस पर, 30, काम खत्म। अब उसके बाद ऐसे देखोगे, अब आपके सामने चीज आ गई ये वाली, क्योंकि एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं वो इनकी वजह से ही आ रहे होंगे, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो है, ध्यान से सुनना, अब मैं केवल इस पोर्शन की बात करूंगा, ये जो चीज है, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे आपके सामने रख दूं तो आप बड़ी आसानी से मुझे बता दोगे गुरुजी इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3, ये इसमें आप मुझे बता सकते हो, यही चीज मैंने ऐसे खड़ी कर दी उधर, तो आप बता सकते हो गुरुजी 1 2 और 1 3, 3 इस पर, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 12 इसमें बन जाएंगे, 12 बनेंगे, यस और नो, फटाफट से बताओ, इस वाली फिगर में 12 बन जाएंगे, तो 30 प्लस के 12, 30 प्लस के 12 कितने हो गए, 42, 30 प्लस के 12 42, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो मुझे फटाफट से, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर सकते हो बड़ी आसानी से, है ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होने वाले हैं? भाई साहब ये कह रहा है 3 कैसे, अरे मूर्ख इंसान भैया, सो के जागते हो तुम, है ना, इसमें 3 कैसे, ये मतलब पिछली क्लास का कराया हुआ भूल कैसे जाते हो, 1 2, 1 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा, बताया था जोड़ना, 3 इस लाइन पर बनेंगे, 3 इस लाइन पर बनेंगे, 3 इस पर बनेंगे, 3 इस पर बनेंगे, इसीलिए मैंने 3 गुना 4 लिखा था, 3 चौके 12, तो ये जो 12 आ रहे थे ना यहां पर, ये इस वाली फिगर में 12 आ रहे थे, और यही फिगर तो यहां बन रही है ऊपर वाली के, तो मैं गिन चुका हूं लाइन पर, ऊपर वाली को अलग छोड़ दूंगा, क्योंकि वहां 1 2 3 4 10 वाले में काउंट हो चुका है, वो 10 वाले में 10 इंटू 3 30,
ये अलग एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हिस्सा इस लाइन की वजह से और इस लाइन की वजह से, इन दो लाइनों की वजह से कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो मैंने यहां नोट कर दिया, 12 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो 30 प्लस के 12 42, 30 प्लस के 12 42। ठीक है, चलो उम्मीद है इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आप लोगों का। नंबर ऑफ कॉलम्स गिन लो और फिर लाइन की मल्टीप्लाई कर देना। ये तो वही टाइप है पहली वाली, अभी तो 1 2 3 4 5 और 6 कितने हो गए, 21 हो जाएंगे। अब 21 तो इस लाइन पर आएंगे, 21 21, 21 ही इस लाइन पर आएंगे, 21 ही इस लाइन पर आएंगे और 21 ही इस लाइन पर आएंगे। ऐसे ऊपर ऊपर के जैसे गिनूंगा ना, मान लो ये इतना होता, चित्र नीचे का गायब कर दूं, ऊपर ऊपर का होता, 21 हो गए। फिर इस लाइन पर आ जाऊंगा तो ऊपर ऊपर के 21, फिर इस लाइन पर आ जाऊंगा ऊपर के 21, पूरी लाइन पर आ जाऊंगा 21, 21 चौके 84, 21 गुणा 4 84 प्लस। अब प्लस वाले कौन से हैं उसको मैं डार्क कर देता हूं। प्लस वाले कौन से हैं भैया, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है। एक लाइन तो ये जा रही और एक लाइन ये जा रही, तो इसमें कितने कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। इस तरीके से गिनोगे आप, है ना। 1 2 3 6 यहां पर, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। यस और नो भाई, 1 2 3 3 2 5 और 1 6, 6 तो इस पर आ गए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, रुको 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36। 36 और जोड़ना है, 36 और जोड़ना है, यहां पर 36 और ऐड कर देना है। लाइनें जितनी आ रही हैं उतने की गुणा कर दी जाएगी, हो जाएगा आंसर। 84 और 36 को जोड़ोगे, 6 4 10, 8 3 11 और 1 12, 120 120, 120 ट्राइएंगल। एक 120 वाले ठीक है, वेरी गुड। चलता हूं आगे की तरफ, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। टाइप नंबर 6 है सिंगल स्क्वायर के अंदर ये क्रॉस पॉइंट, पहली टाइप। दूसरा एक लाइन ऐसे आ जाए। बताओ नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स, एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो एग्जाम की डेट तो कंफर्म नहीं है, पर फिर भी आप ये मानकर चलना नवंबर दिसंबर, अपनी तरफ से बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ, कंफर्म कुछ नहीं है। चांसेस नवंबर दिसंबर के बन सकते हैं एग्जाम के, है ना। तो वो कंफर्म नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नवंबर दिसंबर में होगा ही, मैं अपनी तरफ से बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस चीज को कि शायद नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो। तो आप टारगेट नवंबर को ही मानकर चलना, उस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, आपका बेनिफिट है। टारगेट ये रखो कि भाई अगर नवंबर में एग्जाम हो रहा है तो हम नवंबर के लिए लड़ जाएं, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों है मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूंगा। एक मैंने इस वाले क्वेश्चन पर लिखा था, है ना, इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, और एक इस पर बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों है, हालांकि आसान है, ये 3 वाली फिगर है और ये रट्टा लगा लो, ये 8 वाली फिगर है, फिक्स है ना। ये आती हैं एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए ये जरूरी है। ये बेसिक पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। चलो भाई फटाफट से देखते हैं इसका करने का तरीका क्या है। इसकी भी ट्रिक्स हैं, क्या है, 1 2 3 4। अब इसकी ट्रिक है नंबर ऑफ कॉलम्स का 2 टाइम्स कर दो, 4 दूनी 8, और दिख रहे होंगे कैसे बन रहे हैं 8, अगर गिनना चाहो तो गिन सकते हो, गिनना चाहो तो गिन सकते हो, 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए। इस वाले पार्टीशन पर 2 और 3 को मिलाकर, 1 और 4 को मिलाकर, आधा ऊपर का आधा नीचे का। ऐसे इस पार्टीशन पर मिलाकर 1 + 2 3 + 4 आधा इधर का, तो 4 + 4 8 हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से वो 8 आते हैं यहां पर भी यही करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से।
यहाँ हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी करोगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 × 2 कर दोगे तो भैया 8 दूनी 16 आंसर। क्लियर हुआ? 8 12 16 बिल्कुल सही है सभी का। 8 12 16 ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। मान लो ये 2 8 वाले एक साथ मिलाकर रख दिए जाएं, है ना। 3 8 वाले एक साथ मिलाकर रख दिए जाएं। जो कर सकते हैं वो करते रहो। 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, फटाफट से बताओ। एक बता रहा हूं, बाकी तीनों का आप निकाल लोगे आंसर, बाकी तीनों का आप आंसर निकाल लोगे। ये तो मैंने फिक्स बता दी कि भाई ये 8 वाली फिगर होती है। अगर ऐसे स्क्वायर में क्रॉस आ रहा है तो समझ लेना इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। 8 त्रिभुज, 1 2 3 4, 4 का दुगना, 4 का दुगना भैया 8। तो ये जब 2 8 वाली फिगर को मैं एक साथ मिलाकर रखूंगा, एक 8 वाली ये है, एक 8 वाली ये है। जब 2 8 वाली फिगर को एक साथ मिला के रखूंगा तो दो नए बड़े त्रिभुज बनते हैं। कौन से वाले? एक तो ये बनेगा ऊपर का बड़ा, है ना, और एक बन जाएगा भाई हमारा नीचे का बड़ा वाला, एक बनेगा ये बड़ा वाला। क्लियर? तो जहां भी एड पॉइंट होगा, जहां पर एड पॉइंट होगा वहां पर दो त्रिभुज बड़े बनेंगे। तो 8 + के 2 10 + के 8 18 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बाकी तीनों का आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो 2 2 सेकंड में। 8 8 8, एड पॉइंट एक तो ये रहा तो दो यहां बनेंगे, एक ये रहा दो यहां बनेंगे। जोड़ना जरा सबको, जोड़ना जरा। 10 और 10 20 और 8 28, 28। नीचे वाले दोनों क्वेश्चनों का आंसर बता दो, नीचे वाले दोनों क्वेश्चनों का आंसर बता दो फटाफट से। चेक करो जल्दी से, बिना पेन चलाए। 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, दो यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर। 32 + के 6 38, 32 + के 6 38। फटाफट से आंसर आएंगे स्पीड में। यहां भी 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 48। दो यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर और दो यहां पर। 48, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 48 + का 10 कितना होता है? 58 होता है। काम खत्म, काम खत्म हुआ, है ना। अभी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अभी तो ये टाइप बता रहा हूँ बेटा, बेसिक टाइप है ये बेसिक चल रहा है बस बिल्कुल। अभी क्वेश्चन तो मैंने अभी एक भी नहीं कराया आपको, क्वेश्चन तो मैं इसके बाद कराऊंगा जब सारी टाइप खत्म हो जाएंगी। ये बेसिक वाली टाइपें हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद दो बड़े मजेदार क्वेश्चन है। मैं देखता हूं कितने बच्चे, मजेदार क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लेना क्वेश्चनों पर। मेरी ड्राइंग खराब है थोड़ी सी, ठीक है, तो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, एडजस्ट कर लेना। एक तो ये हो गया।
ठीक है जी। दूसरा, दो क्वेश्चन है। चेक करो जल्दी से, दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होने वाले हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होने वाले हैं। अच्छा ये सीधी लाइन है भाई, इनको वैसे मत समझना, हाथ से बनाने में कुछ ऐसा लग रहा होगा। लाइन स्ट्रेट ही है, ये सब लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन है। अब ये कहो गुरुजी ये तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी जा रही है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हुए। कोई 37 37, दोनों में 37 37, 42 42, 38 38, वाह। फर्स्ट में 39, 38 37, वेरी गुड। फर्स्ट में 38 39 40, 38 58, ओए होए, 34 41 39 32 38। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल आसान है, इतना तो हर कोई करेगा ही करेगा। गुरुजी 8 इसमें बन रहे हैं, 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 ये तो हर कोई करेगा। 8 चौके 32 तो बनेंगे ही बनेंगे। अब ऐड पॉइंट, पहला ऐड पॉइंट ये रहा, दो यहां बनेंगे। दूसरा ऐड पॉइंट ये रहा, इस 8 का इस 8 के साथ, और इस 8 का इस 8 के साथ ऐड पॉइंट ये रहा, दो। अब एक ही तरफ का गिनना है, दोनों तरफ का नहीं गिनना, क्योंकि वहां भी मैं एक तरफ का गिन रहा हूं, कभी ये सोचो नीचे का क्यों ना गिना। इस 8 का इस 8 के साथ, इस 8 का इस 8 के साथ, तो दो वहां। अब बीच वाले 8 का इस वाले 8 के साथ, तो दो यहां पर आएंगे, दो तिया 6। 32 और 6 कितने होते हैं बेटा, 38 होते हैं। 38 के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो हमको देखने हैं, कौन से बन रहे हैं देखना जरा बड़े प्यार से। मैं इस वाले पॉइंट से चलूंगा मेरे भाई, ऐसे घूमते 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 ऊपर तक जाऊंगा, यहां तक ऐसे, तो दिखाई दे रहा होगा ये बड़ा वाला, क्योंकि इसमें 3 8 वाले इंक्लूड हो गए, 3 8 वाले आ गए इसमें, ये वाला और ये वाला, है ना। अब जैसा इधर से बना है ऐसा इधर से बनेगा एक, सेम टू सेम। मैं इधर से भी चलूंगा तो ऐसे जाऊंगा घूमते घूमते घूमते, ये वाला दिख रहा होगा सबको, ठीक है। जैसा इधर बना ऐसे इधर बना, दो ये आ गए। अब यहां के बाद मैं जाऊंगा बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से, यहां से इधर को भी जाऊंगा थोड़ा सा, और इधर को भी जाऊंगा थोड़ा सा, है ना। ये जाकर एक त्रिभुज ये बन जाएगा। प्लस के 3 और लिख दो, 32 36 38 और 3 41। 41 इज द राइट आंसर। 41 आपका जो है वो यहां पर सही जवाब होगा। 41 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 41 एकदम शानदार, एकदम गजब, एकदम बेहतरीन आंसर होगा, बहुत ही शानदार वाला। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है। 41 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल शानदार वाला। क्लियर है सभी का कि किस प्रकार से आए। 8 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौके 32, 2 2 4 2 6, 32 और 6 38। इधर से देखा तो ब्लू वाला बना, इधर से देखा तो रेड वाला बना, और यहां बीच वाले पॉइंट से, क्योंकि मैं पहले तो यहां से चल रहा था, अब बीच वाले पॉइंट से इधर जाऊंगा और इधर जाऊंगा तो ये बन जाए, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, ये भी सेम है। 8 चौके 32 तो बनेंगे ही बनेंगे। 8 8 8 और 8 कितने हो गए, 8 चौके 32, 32 के बाद एड पॉइंट 2 यहां पर, एड पॉइंट 2 यहां पर, एड पॉइंट 2 यहां पर, 32 प्लस के 6 38, यस और नो, 38 हो गए। 38 के बाद मैं चलूंगा आगे की तरफ, तो बच्चा इसमें केवल एक ही बन रहा है, यहां से ऐसे चलेंगे ये पूरा बड़ा हो जाएगा। दूसरा इसमें और कोई बन ही नहीं रहा, क्योंकि एक कॉर्नर पर आ रहा था बिल्कुल, है ना, ये वाला, इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा। देखो इस वाली लाइन पे जाऊंगा तो ये तो गिना जा चुका है, इसको गिनूंगा तो ये भी गिना जा चुका है, तो केवल एक ही एक्स्ट्रा बन रहा था। 32 प्लस के 6 38 और एक 39, 39 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, 39। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आप लोगों के में। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या। ठीक है, 41 39 में किसी को कोई डाउट। चलो अगला क्वेश्चन एक आपके लिए,
देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 41 वाला बता दीजिए। 41 वाले में भाई मेरे देखो, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 को मैंने यहां लिख दिया। दो यहां पर, एक ये ब्लू वाला आया यहां से यहां तक, और ये बीच में ग्रीन वाला यहां से लेकर दोनों तरफ, तीन ये वहां से आए, 32 6 38, 38 और 3 41। सेम पैटर्न इसमें था, इसमें बस केवल एक ही बन रहा था कॉर्नर पर, क्योंकि ये बीच में तो था नहीं, कॉर्नर पर था तो एक ही बनेगा फिर। ठीक है, इसका आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से, इसका आंसर आप लोगों से चाहिए जल्दी से। 36 28 42 44 46 54 और 52, ये 52 भी आ गया। 38 40, भाई साहब क्या क्या बात कर दी। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। 8 8 8 और 8, इस 8 वाले का इस 8 वाले के साथ मिलाऊंगा तो दो यहां बनेंगे, इस 8 वाले का इस 8 वाले के साथ बनाऊंगा तो दो यहां बनेंगे, इस 8 वाले का इस 8 वाले के साथ बनाऊंगा तो दो यहां बनेंगे, इस 8 वाले का इस 8 वाले के साथ बनाऊंगा तो दो यहां बनेंगे। ठीक है, यस और नो? 8 चौके 32 प्लस के 2 चौके 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, बन चुके हैं 32 प्लस के 8। अब आगे के एक्स्ट्रा आप देखोगे तो आप खुद सोचो, इस चीज को महसूस करो कि भाई जब मैं इधर वाले पोर्शन को देखूंगा, इधर वाले पोर्शन को, इस हाफ पर एक तो ऊपर का बनेगा बड़ा वाला, यस और नो? इस वाले पर, और एक नीचे का आधा हिस्सा पूरा बड़ा, जिसमें 3 आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, है ना, और आधा ये नीचे की तरफ ऐसे। तो दो ये बन गए इस पार्टीशन पर, ऊपर का और नीचे का। सेम दूसरा पार्टीशन इसमें ये हो जाएगा, इधर से इधर वाला, है ना, आधा ऊपर का और आधा ही नीचे का। 2 प्लस के 2 कितने हो गए? 4, प्लस के 4 और आ गए, 32 और 8 40 और 4 44, 44। 44 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 44 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? चवालीस आंसर होगा 44। ठीक है, आगे बढ़ूं? टाइप कितनी हो चुकी है भाई? 6 हो चुकी है। हाँ, 7वें नंबर की टाइप पर आ जाओ, 7वें नंबर की टाइप पर आ जाओ। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 क्या है कि दो तरीके का स्टार बनता है ना, दो तरीके का स्टार बनता है। उस स्टार को लिख लेना। एक तो स्टार ऐसे बनता है, ये वाला, जहां दो ट्राइंगल एक दूसरे को रिवर्स कट करते हैं। और एक बनता है ये वाला। ये दोनों फिक्स रट्टा लगा लेना इनमें, चाहे तो बेशक से, है ना, फिक्स है कि इसमें कैसे कैसे बनते हैं और कितने कितने बनते हैं। रट्टा कैसे लगाओगे? 1 2 3 4 5 और 6, एक पूरा बड़ा वाला इधर से और एक पूरा बड़ा वाला इधर से, तो 6 प्लस के 2 इज इक्वल टू 8। तो ये तो होता है 8 वाला, फिक्स है, आया हुआ है एग्जाम में, यूपी के ही एग्जाम में आया हुआ है, दिखाऊंगा अभी मैं आपको आगे। ठीक है, 8 इसमें हो जाएंगे,
इसके क्या है, कट पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट काउंट कर लेते हैं। इसकी ट्रिक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये फिक्स है कि इसमें 10 होते हैं, 10 होते हैं। कट और कॉर्नर पॉइंट काउंट कर लो, 8 और 10 वाली ये फिगर है, 8 और 10 वाली। इस पर एक एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया है, हालांकि अभी आने कम हो गए हैं एग्जाम में, पूछा नहीं जाता ये वाली टाइप, तो फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये ऐसे वर्ग बना दिया और इसमें एक ट्राइंगल ऐसे दे दिया और एक ट्राइंगल और दिया था। अजीब सा ना लग रहा कुछ, हटाओ। ये वाला चेक करो, ये 8 वाली फिगर तो आपको दिख ही रही है, स्टार वाली। मैंने बताया था जब दो ट्राइंगल ऐसे एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये वाला 7 और ये वाला 8, है ना। तो ये तो 8 वाली फिगर तो इसमें नजर आ ही रही है, स्टार जो बन रहा है। 8 के बाद जो एक्स्ट्रा बन रहे होंगे वो हमको इसमें काउंट करने थे, तो इस स्टार में 8 तो बन ही जाएंगे। अब 8 के बाद हम देख रहे हैं, देखो इस वाले पॉइंट से देखूंगा, एक तो ये बनेगा, ठीक है, एक तो ये बनेगा, दूसरा इसी पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाऊंगा, इसी पॉइंट से यहां तक जाऊंगा तो दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा पूरा ब्लू वाला, और इसी पॉइंट से थोड़ा सा और आगे जाऊंगा ना, तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे। अब इस पॉइंट से ऊपर जाना है, अब इस पॉइंट से ऊपर जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, अब इस वाले पॉइंट से, इसको तो गिनूंगा नहीं दोबारा से क्योंकि ये तो कॉमन था रेड वाला, तो अब यहां से यहां तक जाऊंगा तो चौथे नंबर का ये बनेगा, और थोड़ा सा और ऊपर चले जाओगे, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओगे तो पांचवा ये हो जाएगा। तो 5 अगर इधर की तरफ आ रहे हैं, 5 इधर की तरफ है तो सेम पैटर्न पर 5 इधर की तरफ भी आएंगे, जो 5 इधर आए तो 5 इधर भी आएंगे एक्स्ट्रा, तो 5 प्लस के 5 10, 10 एक्स्ट्रा आ गए, लिख लेना 5 प्लस 5 करके, 5 प्लस 5, तो टोटल मिलाकर 18 इसका सही जवाब था। ऑप्शन नंबर जो भी आपको मिल जाए 18 वाला, ठीक है। 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, 10 और एक्स्ट्रा बनेंगे, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 10 और 8 कितना हो जाएगा भैया, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये टाइप भी खत्म होती है, 7 के बाद आ जाती है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8, आठवीं टाइप बड़ी मजेदार। और ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, ये तो यूपी पुलिस में ही पूछे गए थे। 8 समझ में नहीं आ रहा, 8 बताया तो बेटा, 8 कैसे बन रहे, सिंपली तो बन रहे थे 8, 8 में तुमको दिक्कत कहां लग रही है मुझे ये तो बता दो। एक तो छुटकू ये बन रहा है इधर एक, दूसरा ये बन रहा 2, तीसरा ये बन रहा 3, चौथा ये बन रहा 4, पांचवा ये बन रहा 5, छठा ये बन रहा 6, और एक पूरा बड़ा ऐसे, सातवां एक पूरा बड़ा ऐसे, आठवां। 6 प्लस के 2 8 ऐसे ही तो बन रहे थे, फिर वही कह रहे हो कि 8 कैसे बन रहे हैं, 8 कैसे बन रहे हैं। इतने आराम से 2 2 बार बताया है, 2 2 बार। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को,
जिसको मैं जैसे जैसे पेन से बनाता जा रहा हूं उसी पर काउंट करना बस। मैं इस रेड पेन से बना रहा हूं, मुझे इस वाली आकृति में बताओ कितने त्रिभुज हैं। ये वही वाली आकृति हो गई, ये वाली, यस और नो, है ना। तो आप कहोगे गुरुजी 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3, तो 3 वाली आकृति इधर है, 3, है ना। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, यहां की तरफ चलूंगा, ऐसे ही सेम पैटर्न पर नीचे आ जाओ, 3 यहां पर भी बनेंगे, 3 यहां पर, सेम पैटर्न पर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 3 यहां पर भी बनेंगे। तो ये 3 3 वाली आकृति, 3 3 वाली आकृति, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 प्लस के, है ना। त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर मैं आपसे कहूं ये त्रिभुज है, अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो इसमें 2 त्रिभुज बन जाएंगे एक्स्ट्रा, एक आधा इधर का आधा इधर का। अगर इसी त्रिभुज में मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो एक ऊपर का एक नीचे का। इसी त्रिभुज में मैं एक लाइन इधर से खींच दूं तो एक इधर का एक इधर का, है ना। तो त्रिभुज में जितनी माध्यिकाएं होंगी त्रिभुज को वो 2 बराबर भागों में बांटेंगी। इसमें माध्यिकाएं कितनी आ रही थी सुन लो। पहली माध्यिका ये रही जो त्रिभुज के 2 बराबर हिस्से कर देगी, आधा पूरा इधर का आधा पूरा इधर का। त्रिभुज की दूसरी माध्यिका ये रही, आधा पूरा ऊपर का आधा पूरा नीचे का। त्रिभुज की तीसरी माध्यिका ये रही, आधा पूरा ऊपर का आधा पूरा नीचे का। 3 माध्यिका, 3 दूनी 6, 3 मीडिएटर है तो 3 दूनी 6, 6 आ गए माध्यिकाओं के द्वारा, और एक हो जाएगा सबसे बड़ा वाला। 9 6 15 और 1 16, तो ये फिक्स है कि इसमें 16 त्रिभुज होते हैं। 9 6 15 और 1 16, 16 ट्राइंगल यहां पर हमारे टोटल होते हैं, 16 त्रिभुज। 9 6 15 और 1 16, कैसे कैसे, 3 3 6 3 3 9। पहली माध्यिका 2 हिस्से कर देगी बराबर, दूसरी माध्यिका 2 हिस्से कर देगी बराबर, तीसरी माध्यिका नीचे का और ऊपर का बराबर, है ना। 3 माध्यिकाएं, 3 दूनी 6, 6 वहां से आ गए। एक सबसे बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला, 9 6 15 और 1 16, 16 यहां पर हो जाएंगे। सेम यही चीज है, सेम। पहले तो 3 वाली ढूंढ लो, 3 वाली ढूंढने जाओगे तो 3 वाली, एक तो ये मिल गई, एक तो ये मिल गई भैया 3 वाली, है ना। और दूसरी 3 वाली आपको यहां मिल जाएगी, ये मिल गई दूसरी 3 वाली। और एक अकेला सिंगल ये बचा, अकेला सिंगल, क्योंकि इसमें तो लाइन पूरी नहीं है। तो 3 3 6 और 1 7 बन जाएंगे। 7 के बाद जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनको देख लो, माध्यिका काउंट कर लो, त्रिभुज में माध्यिका कितनी है। पहली माध्यिका त्रिभुज के 2 हिस्से कर देगी, आधा इधर का आधा इधर का। ये माध्यिका 2 हिस्से कर देगी, आधा ऊपर का आधा नीचे का। 2 माध्यिकाएं आ रही थी तो 4 लिखूंगा, 7 4 11, 7 4 11, और एक सबसे बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला, 7 4 11 और 1 12। तो यहां पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 त्रिभुज। 16 बना के दिखाओ, ठीक है बना के दिखा देता हूं। मुझे पता है तुम जो हो ना, तुम जीने थोड़ी ना दोगे किसी इंसान को। लो, कांस्टेबल में आया था ना, यही है ना क्वेश्चन, डिक्टो सेम टू सेम। 16 बना के दिखाऊंगा, अब सुनना जरा। समय देख लेना कितना समय लगेगा गिनने में। नंबर लिख रहा हूं बस, 1 2 3 4 5 6। कितने बन गए, 6 बन गए। अब 6 के बाद एक्स्ट्रा सुनना, एक बनेगा 1 + 2 को मिलाकर, एक बनेगा हमारा 3 + का 4 मिलाकर, एक बनेगा हमारा 5 + का 6 मिलकर। 1 + 2, 1 + 2 यानी कि 1 और 2 को मिला दूंगा, ये बन जाएगा। 3 और 4 को मिला दूंगा, ये बन जाएगा। 5 और 6 को मिला दूंगा, ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, अब 3 3 वाले ले लो, ये तो 2 2 वाले ले लिए, अब 3 3 वाले लेकर चलूंगा। एक बनेगा भैया हमारा 1 + का 2 + का 3, एक बनेगा 4 + का 5 + का 6, ठीक है, इस वाली माध्यिका पर। फिर इधर वाली माध्यिका पर आ जाओ, एक बनेगा 2 + का 1 + का 6 ऊपर का, और नीचे का 3 + का 4 + का 5, ठीक है ना। अब इस वाली माध्यिका पर आ जाओ, 1 5 6, 1 + का 6 + का 5, और नीचे वाला 2 3 4, 2 + का 3 + का 4, ठीक है। कोई दिक्कत। 6 तो ये नॉर्मल थे, 6 प्लस 2 2 वाले कितने आए, 3 आए, 3 लिख दो। 3 3 वाले कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 6 ये आए। और एक सबसे बड़ा वाला, एक बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा वाला। 6 3 9 6 15 और 1 16, ऐसे आए हैं 16 बनकर। पता चल गई कैसे आए 16 बनकर, है ना। गिनने में समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, जो ट्रिक कॉन्सेप्ट पर कर रहे हो तो फटाफट से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। पता चल गया होगा। ये सारी चीजें एग्जाम्स में पूछी गई है, ये रहा, ये देखो ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये रे
इसका कोना कट गया थोड़ा सा। अब देखो कैसे करोगे, 8 वाली फिगर ये रही, 3 वाली ये रही, 3 वाली ये रही, 3 वाली ये रही, 3 वाली ये रही, 8 3 चौके 12, 8 और 12 20, खत्म 2 सेकंड में सवाल। 8 और 12 कितने होते हैं भाई, 3 गुणा 4, 3 चौके 12, 12 तो हो गए कॉर्नर पर, और बीच में 8 वाली फिगर है, ये बताया नहीं था बीच में 8 वाली फिगर। जब स्क्वायर में भैया ऐसे पॉइंट आपस में मिला दिए जाए तो 8 वाली ये हो गई, 3 चौके 12, 8 प्लस के 12 कितने होते हैं, 20 होते हैं। कहानी समाप्त। ये रहा जी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर, ये सारी चीजें पूछी तो गई हैं, सारी चीजें इस तरीके के क्वेश्चन। लो ये देखो, ये एग्जाम का आया हुआ, करा चुका हूं। 1 2 3 4 5 6 वाले पर कितने होते हैं, 21। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, है ना, कोई कांस्टेबल में, कोई एसआई में, कोई एएसआई में, ठीक है, कराऊंगा सारे। इसका बताना जरा फटाफट से आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से। दो सेकंड मात्र का क्वेश्चन। 8 वाली फिगर तो अंदर नजर आ रही होगी, ये रही 8 वाली फिगर। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, काम खत्म। 8 अंदर आ गए, 8 ही बाहर आ गए। नंबर लिखना चाहो उन पर नंबर लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 प्लस के 8 16, 16 आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें पूछी गई हैं बेटा फटाफट से। ये लो, ये जो अभी स्टार वाला बताया था, कलाकृति कर दी ना एग्जामिनर ने उसमें थोड़ी सी, यही तो है, बस ये लाइन बढ़ा दी और ये लाइन बढ़ा दी। अब इसमें ढूंढना है, एक्स्ट्रा वाले ढूंढ लो, 8 तो बनेंगे ही बनेंगे। ये वाला तो 8 वाला तो फिक्स ही है, इसमें 8 तो होते ही हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर का बड़ा और नीचे का बड़ा, 8 तो ये हो ही गए। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा आ रहे होंगे वो गिनूंगा। इसके बाद एक्स्ट्रा कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा देखो एक्स्ट्रा, ये वाला, एक ये आ रहा नीचे से इधर वाला, दो लिख दूं प्लस के, 8 प्लस के 2, इसको हटा दो पहले तो। 8 तो स्टार में हो गए, प्लस के 2 ये आ गए। अब इसके बाद देखना इस लाइन के आने की वजह से कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इस लाइन के आने की वजह से एक तो ये बनेगा बड़ा वाला, देखो जरा, है ना, ये बड़ा वाला इस लाइन के आने की वजह से, फिर इस लाइन के आने की वजह से एक इधर का हो जाएगा, ये बड़ा वाला, ये हो गया जी। अब ऐसे ही सेम ऊपर की तरफ बन जाएंगे उल्टे वाले, कौन से भाई, ये जो लाइन आ रही थी इसकी वजह से, ये जो लाइन आ रही थी इसकी वजह से। अब यही चीज मैं देखूंगा ऊपर की तरफ, इस कॉर्नर पर एक ये हो जाएगा, इस कॉर्नर पर उल्टा वाला, और एक उधर की तरफ हो जाएगा दूसरी साइड में, ये वाला, एक रेड आया, एक पिंक आया, और एक ग्रीन, और एक ये येलो में, 4 और आ गए एक्स्ट्रा में, 8 2 10 और 4 14, काम खत्म, है ना। ये सब चीजें पूछी गई हैं, जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं से बनकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं से बनाए जाते हैं फिर, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए देखो, ये वही तो चीज है, कांस्टेबल में 2 बार आया है, 8 तिया 24, 2 26 और 2 28, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। ये करा दिया, ये तो तुमको करा दिया तुमको, ये 28। चलो ठीक है, जो बाकी बच गए हैं उनको हम कल कराएंगे। फिलहाल होमवर्क के लिए ये वाला क्वेश्चन ले लो भैया, ये वाला देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करके आएंगे। ये 2017 में पूछा गया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कल मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, ये होमवर्क है HW, बाकी मुलाकात होगी कल आगे की टाइपों के साथ और क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। कल ट्राइंगल खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर और रेक्टेंगल वगैरह खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मेरी तरफ से सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।